दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों पहले हमारी धरती पर काफी ऊंचे और विशाल लोग हुआ करते थे, लेकिन आज इंसान उतने लंबे नहीं रहे। लेकिन आज भी जब हम उन लोगों के किस्से सुनते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई में वो लोग इतने ऊंचे हुआ करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लोग दिखाएंगे जो इतिहास से लेकर अब तक दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े शरीर के मालिक है। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। रॉबर्ट वार्डलो अमेरिकन आदमी थे जो 8 फीट और 11 इंच यानी 2.72 मीटर्स लंबे इतिहास के सबसे ऊंचे आदमी होने के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म 1918 में यूएसए के एक स्टेट इलिनॉइस में हुआ था। रॉबर्ट का बचपन एक आम बच्चे की तरह ही था। हालांकि 5 साल की उम्र तक वो पहले से ही अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले काफी लंबे थे। इस उम्र में रॉबर्ट की हाइट 5 फीट और 4 इंच हो गई थी और 8 साल की उम्र का होने के बाद रॉबर्ट की हाइट उनके पिता से भी ज्यादा हो गई थी। अपनी ऊंचाई के बावजूद वो काफी खुश मिजाज और लोगों की मदद करने के स्वभाव रखते थे। उनकी लंबी हाइट का कारण एक रेयर डिसऑर्डर था, जिसके कारण दिमाग काफी ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है और रॉबर्ट की हाइट के चर्चे उस समय पूरी दुनिया में होने लगे थे। 1936 में 18 साल के होने के बाद रॉबर्ट ने एक सर्कस ज्वाइन किया, जिसमें लोग उन्हें उनकी हाइट की वजह से देखने आते थे। रॉबर्ट अमेरिका और कनाडा में इतने फेमस हुए कि एक शूज कंपनी ने रॉबर्ट के शूज को स्पॉन्सर किया, जिसमें वो रॉबर्ट के लिए कस्टमाइज 47 सेंटीमीटर के शूज बनाते थे। रॉबर्ट की इस कमाल के हाइट की वजह से उन्हें काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि उनके पैरों में वीकनेस होना, हार्ट का सही से काम नहीं करना। इन्हीं प्रॉब्लम से उन्हें जूझना पड़ रहा था। लेकिन आज भी दुनिया के सबसे लंबे इंसान होने का खिताब रॉबर्ट के नाम ही है। विकास उप्पल 1986 में हरियाणा में पैदा हुए थे और ये इंडिया के सबसे लंबे इंसान हैं। इनकी हाइट 8 फीट 3 इंच यानी तकरीबन 2.52 मीटर्स थी। लेकिन विकास का नाम ऑफिशियली किसी रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं है, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को उनके बारे में पता नहीं था। विकास की इतनी लंबी हाइट का कारण एक डिसऑर्डर था, जिसके चलते उनकी हाइट काफी लंबी हो गई थी। इतनी लंबी हाइट होने के वजह से विकास मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने नहीं आते थे। वो अपने गांव में ही रहते थे और शुरू में मजदूरी का काम करते थे, जिसके बाद उन्होंने कपड़ों का व्यापार करना शुरू किया। उस इलाके के लोकल मीडिया को जब विकास के बारे में पता चला तो उन्होंने उन पर एक आर्टिकल छापा, जिसके बाद विकास को बॉलीवुड के कुछ मूवीज में काम करने का मौका मिला। बायम्बा मंगोलिया के एक जाने माने सुमो रेसलर है। उनका जन्म मंगोलिया के एक छोटे गांव में हुआ था। बायम्बा जुडो, मंगोलियन रेसलिंग और सांबो के चैंपियन रह चुके हैं, जिसके बाद 15 साल की उम्र में जापानीज सुमो चैंपियनशिप में उन्होंने अपना पूरा फोकस रखते हुए प्रोफेशनल सुमो रेसलिंग ज्वाइन करी और 18 साल के होने के बाद बायम्बा अपने टीम के सबसे कामयाब सुमो रेसलर बन चुके थे। लेकिन 20 साल की उम्र में बायम्बा ने प्रो रेसलिंग छोड़ दिया। उस समय बायम्बा की हाइट 6 फीट 1 इंच की थी और उनका वजन 165 किलो था और रिटायर होने से पहले बायम्बा अपने करियर की ऊंचाई पर थे, जिसमें उन्होंने 4 वर्ल्ड सुमो चैंपियनशिप टाइटल्स और कई सारे अवार्ड्स जीते थे। 2007 से 2019 तक बायम्बा 110 सुमो मैचेस जीत चुके थे और इन सालों में सिर्फ 7 बार हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। इसके अलावा बायम्बा ने कई टीवी शोज और हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। दलीप सिंह राणा एक भारतीय रेसलर है, जिन्हें उनके WWE रिंग नाम द ग्रेट खली से जाना जाता है। उनका जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश में स्थित एक छोटे से गांव धीरेना में हुआ था। कम उम्र में ही खली अपने स्कूल के दिनों में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेला करते थे। खली की हाइट 7 फीट 1 इंच है और उनका वजन लगभग 157 किलोग्राम है। वो दुनिया के सबसे ऊंचे WWE प्रो रेसलर है। आज हमारे देश में बच्चा इन्हें द ग्रेट खली के नाम से जानता है। वो रेसलर होने के साथ साथ एक प्रो लिफ्टर और एक एक्टर भी है। इसके साथ ही वो 1995 और 1996 में मिस्टर इंडिया का भी टाइटल जीत चुके हैं, जिसके बाद उन्हें WWE ने रेसलिंग का ऑफर दिया। दुनिया के सबसे लंबे एथलीट्स में खली का नाम 21वें नंबर पर आता है। बहुत ही कम लोगों को यह बात पता है कि रेसलर बनने से पहले खली पंजाब पुलिस के एक अफसर रह चुके हैं। इसके अलावा खली ने हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई मूवीज जैसे कुश्ती, हुक या क्रूक और रामा जैसी मूवीज में काम किया हुआ है और दोनों ही इंडस्ट्रीज में काम किया है उन्होंने। WWE में खली एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप और एक बार स्लैमी अवार्ड जीत चुके हैं। अब खली WWE में रिटायर हो चुके हैं
और वह भी इंडिया में अपना रेसलिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जहां वो अलग अलग रेसलर्स को ट्रेन करते हैं। और आज भी इस इंस्टीट्यूट से ट्रेन हुए कुछ रेसलर्स WWE में अपना नाम बना चुके हैं। खली आज भी कई एथलीट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। किवीर इतिहास की सबसे लंबी हाइट वाली लड़की मानी जाती है। किवीर का जन्म सन 1660 में नेदरलैंड्स के एडम में हुआ था। उन्हें इतिहास की सबसे लंबी लड़की का खिताब उनकी 8 फीट 4 इंच लंबी हाइट की वजह से मिला, यानी 2.54 मीटर्स। किवीर की हाइट का कारण वही डिसऑर्डर है जिसके चलते हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस समय इतनी लंबी हाइट वाली वो पहली लड़की थी। उनकी हाइट की वजह से उस समय उन्हें एक सेलिब्रिटी माना जाता था। लोग काफी दूर से इन्हें देखने आते थे और उस समय में कई राजा महाराजा उन्हें देखने आते थे। इतने फेमस होने के बाद भी किवीर के बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं है। याओ मिंग का जन्म 12 सितंबर 1980 को चाइना के शंघाई में हुआ था। वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। याओ मिंग की हाइट 7 फीट 6 इंच यानी कि 2.29 मीटर्स थी। याओ मिंग के माता पिता दोनों ही लंबे थे। याओ के पिता की हाइट 6 फीट 7 इंच की थी और उनके माँ की हाइट 6 फीट 3 इंच थी। याओ के माता पिता दोनों ही बास्केटबॉल प्लेयर्स रह चुके हैं। उनकी माँ चाइनीज नेशनल टीम के लिए बास्केटबॉल खेल चुकी है और उनके पिता भी प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेला करते थे। याओ मिंग की हाइट का कारण उनके जेनेटिक्स है। याओ ने 9 साल की उम्र में ही बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था। उनके पिता एक एक्स बास्केटबॉल प्लेयर होने की वजह से याओ को शुरुआती दौर में उनके पिता ने ही ट्रेन किया, जिसके बाद याओ की असाधारण हाइट और उनकी स्किल्स ने जल्दी ही प्रोफेशनल कोचेस का भी ध्यान उनकी तरफ खींचा। जिसके बाद 13 साल की उम्र में याओ ने प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम शंघाई शार्क्स के साथ बास्केटबॉल ट्रेनिंग शुरू की और 1997 में 17 साल की उम्र में याओ ने शंघाई शार्क्स के लिए प्रोफेशनल मैच खेला और 2002 में याओ की मदद से उनकी टीम ने चाइनीज बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप जीत भी लिया। जिसके बाद NBA की एक टीम ह्यूस्टन रॉकेट्स ने याओ को अपनी टीम में शामिल किया और 9 साल तक याओ NBA में खेलते और परफॉर्म करते रहे, जिससे वो दुनिया भर में काफी मशहूर हो गए। एडवर्ड ब्यूप्री द विलो जायंट। एडवर्ड साल 1881 में कनाडा में एक स्टेट विलो बंच इलाके में पैदा हुए थे। एडवर्ड की हाइट 8 फीट 3 इंच यानी 2.52 मीटर्स थी। विलो बंच में पैदा होने की वजह से एडवर्ड को द विलो बंच जायंट का नाम दिया गया। एडवर्ड अपने समय के सबसे लंबे आदमी थे और ग्रोथ हार्मोन्स के चलते एडवर्ड की हाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। बचपन से ही एडवर्ड काफी ताकतवर थे और जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उनके कद के साथ उनकी ताकत भी बढ़ने लगी। 17 इयर्स की उम्र में ही एडवर्ड ने रेसलिंग करना शुरू कर दिया और रेसलिंग में वो काफी मशहूर भी हुए, लेकिन बढ़ते शरीर की वजह से एडवर्ड को प्रॉब्लम्स हो रही थी। कुछ टाइम बाद एडवर्ड के सम्मान में उनका एक पुतला बनाया गया जो आज भी विलो बंच में मौजूद है। जायंट ऑफ कंधार। अब बात करते हैं जायंट ऑफ कंधार के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस फोटो में मौजूद इंसान कंधार का सबसे बड़ा इंसान था, जिसे जायंट ऑफ कंधार के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन ये फोटो वाकई में रियल है या फिर नहीं, ये दावे के साथ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को हो सके तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।